अस्सलाम वालेकुम फोक्स। वेलकम टू लूप लर्निंग्स। इस ट्यूटोरियल में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में बात करेंगे। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रिसेंटली स्टार्ट किया है सीखना, तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद ट्यूटोरियल रहेगा। सो चलें स्टार्ट करते हैं। सो एक्सेल किस काम के लिए इस्तेमाल होता है? एक्सेल एक माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक एप्लीकेशन है जो कि बहुत बड़ी एप्लीकेशन है और ये बहुत बड़े माइक्रोसॉफ्ट 365 स्वीट का एक हिस्सा है। तो एक्सेल किस काम के लिए इस्तेमाल होता है? वेल, बहुत सारे काम आप इस पे कर सकते हो। एक्सेल को आमतौर पे एक स्प्रेडशीट पैकेज बोला जाता है, क्योंकि इसमें आप बहुत सारी स्प्रेडशीट क्रिएट कर सकते हो। आप बहुत सारा डेटा रिकॉर्ड कर सकते हो। मैं आपको अभी बताता हूँ आगे चल के कि क्या आप क्या क्या कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो और आपको एक्सेल अभी आपने सीखना स्टार्ट किया है, तो आप एक्सेल में एम्प्लॉयज का डेटाबेस बना सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी स्कूल में काम कर रहे हो तो आप अपने टीचर्स की लिस्ट बना सकते हैं। कौन सा क्या टीचर का नाम क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, ईमेल क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ये सब चीजें आप एक किस्म का एक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो एक्सेल के अंदर। सेकंड, कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन। आप अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आप कस्टमर्स का पूरा डेटाबेस बना सकते हो कि आपके कौन कौन से कस्टमर हैं, आपके कस्टमर्स ने क्या क्या परचेज किया है, कब परचेज किया है, कितनी अमाउंट में परचेज किया है। ये पूरा डेटाबेस आप एक्सेल में बना सकते हो। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी आप किसी वेयर हाउस में काम कर रहे हो या आप किसी स्टोर में काम कर रहे हो जो बहुत बड़ा स्टोर है, जिनके पास बहुत बड़ा वेयर हाउस है। तो उस स्टोर में, उस वेयर हाउस में आप इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हो और उसका पूरा डेटा रिकॉर्ड कर सकते हो एक्सेल के अंदर। सो फॉर एग्जांपल, आप आपके पास अम, बहुत सारी इन्वेंट्री है, पार्ट्स हैं आपके पास, या आपके पास किराना का सामान है, कोई भी है, वो सब इन्वेंट्री में आ जाता है। कितना सामान आपने ऑर्डर किया है, कितना सामान आपके पास पड़ा है, कितना सामान आने वाला है, ये सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन आप एक्सेल में स्टोर कर सकते हो। फाइनेंशियल डेटा आप स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपकी सेल एक दिन की कितनी हुई है, आपने कितने पैसे लेने हैं लोगों से, आपने कितने पैसे देने हैं लोगों को, आपका प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, आपका रेवेन्यू कितना है, सब चीजें आप एक्सेल में क्रिएट कर सकते हो। एक्सेल एक मैंने जैसे पहले कहा, बहुत बड़ा डेटा मैनेजमेंट टूल है और आपके पास बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। जैसा कि आप चार्ट्स बना सकते हो। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपने शो करना है कि पहले क्वार्टर में, दूसरे क्वार्टर में, तीसरे क्वार्टर में, चौथे क्वार्टर में कितनी सेल हुई है आपकी, तो आपके पास बहुत सारा रॉ डेटा होगा जो कि कॉलम्स और रोज में होगा। आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो चार्ट्स में। चार्ट्स ज्यादा अच्छे लगते हैं दिखने में भी, और लोग इसको ज्यादा जल्दी समझते भी हैं। पिवट टेबल आप क्रिएट कर सकते हो। पिवट टेबल एक और बहुत जबरदस्त फंक्शनैलिटी है एक्सेल में। सो जैसा कि फॉर एग्जांपल, आपके पास थाउजेंड्स आपके पास लाइंस है, रिकॉर्ड है, तो आप वो रिकॉर्ड को प्रेजेंट कर सकते हो समरी बना के पिवट टेबल में। और ये पिवट टेबल का फायदा ये होता है कि आप फिल्टर कर सकते हो डेटा। सो आपको ज्यादा सर्च नहीं करना पड़ेगा। आप फार्मूला यूज कर सकते हो। आप ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब के लिए फार्मूलाज यूज हो सकते हैं एक्सेल में। फंक्शंस भी बहुत सारे हैं, इंजीनियरिंग, स्टैटिस्टिकल फंक्शंस, ये बहुत सारी चीजें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में है। और भी बहुत सारी है, ये तो मैंने आपको सिर्फ तीन चार चीजें बताई हैं, लेकिन एक्सेल, जैसा मैंने कहा है कि एक्सेल एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। और हम, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं इस चैनल को, तो मैं आपको पूरे इस एक्सेल की जर्नी में लेके जाऊंगा। अभी हमने स्टार्ट किया है, फिर हम आने वाले दिनों में और भी ट्यूटोरियल अपलोड करेंगे डिफरेंट चीज़ों के बारे में, और आई एम श्योर कि आप बहुत ज़्यादा सीखेंगे इन ट्यूटोरियल से।
ठीक है? तो चलिए मैं आपको अभी एक्सेल में लेके जाता हूँ, वहाँ पे हम देखते हैं कि क्या डिफरेंट चीज़ें हैं एक्सेल में, कैसा एक्सेल दिखता है, उसका लेआउट क्या है, डिफरेंट बटन्स कौन-कौन से हैं और उनके फंक्शन क्या है। तो चलें। तो ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इस तरह का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दिखता है। सो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे मेन्यू सिस्टम की, क्योंकि ये मेन्यू सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप काम कर रहे होंगे एक्सेल पे तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि कौन सा बटन कौन से मेन्यू में जाके आपको मिलेगा, ताकि आप अपना टाइम ज़ाया नहीं करें और आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकें। सो सबसे ऊपर वाली जो मेन्यू है इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में आपको डिफरेंट आइकॉन नज़र आ रहे हैं। अभी आप देख रहे हो पहला आइकॉन है ऑटो सेव। अभी ये ऑफ कंडीशन में, अगर मैं इसको ऑन करता हूं तो मुझे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पूछेगा कि आप ये जो वर्कबुक है, बाय द वे ये जो फाइल ओपन है इस वक्त, इसको कहेंगे वर्कबुक। एक वर्कबुक के अंदर हम डिफरेंट वर्कशीट्स क्रिएट कर सकते हैं, जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। अगर हम ये बटन को ऑन करते हैं तो एक्सेल हमें पूछेगा कि आप कौन सी क्लाउड स्टोरेज में ये वर्कबुक को स्टोर करना चाहते हो, सेव करना चाहते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट की वन ड्राइव है या गूगल की गूगल ड्राइव है या और कोई क्लाउड क्लाउड प्लेटफॉर्म में आपने सब्सक्राइब किया हुआ है और आप ये वर्कबुक और आप जो भी ये काम कर रहे हो आप उसमें स्टोर करना चाहते हो, तो आप इस बटन को ऑन टॉगल कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो जब भी आप कोई चेंज करोगे इस वर्कबुक में, जो भी डेटा चेंज होगा वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी फंक्शनैलिटी एक्सेल में अवेलेबल है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेव बटन। एक दूसरी बात आप देखें कि जब मैं अपना माउस किसी बटन के ऊपर लेके जाता हूँ तो मुझे ये एक छोटा सा मेन्यू ओपन करके बताता है कि ये बटन किस चीज़ के बारे में। सो सेव बटन, सेव बटन ऑफ कोर्स जब आपके पास कोई क्लाउड बेस्ड सब्सक्रिप्शन नहीं है, लेकिन आपने ये जो काम आप कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे और ये वर्कबुक आपने स्टोर करनी है अपने कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप पे, तो फिर आप क्लिक करेंगे सेव बटन पे, ताकि जो भी आपने काम किया है वो सेव हो सके। नेक्स्ट अनडू टैब है, रीडू है। अगर आप इस एरो पे क्लिक करें तो आपको बहुत सारे और भी ऑप्शन मिलेंगे। आप ये क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज कर सकते हो आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फिर हम बात करते हैं इस मेन्यू सिस्टम की। ये मेन्यू सिस्टम, इसको हम बोलते हैं रिबन। ये पूरा एक रिबन है और रिबन के अंदर टैब्स हैं, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, हेल्प। सो बहुत सारे टैब्स हैं, हर टैब के अंदर बहुत सारे बटन हैं। अब आप ये सोच रहे होगे कि यार आपको ये सब बटन्स को याद करना है। नहीं, आंसर इज नो। आपको कोई मेमोराइज करने की, याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एक्सेल पे काम करना स्टार्ट करेंगे आपको आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ऑटोमेटिकली पता चलता जाएगा। हाँ, आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हर बटन का फंक्शन क्या है, कि आप अगर एक चीज़ पे क्लिक करोगे तो उससे क्या होगा। ये सब चीज़ें आपको इंफॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए अगर आपने एक्सेल में कामयाब होना है तो। होम टैब जो टैब है ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टैब है। अगर आप जब आप एक्सेल पे काम करेंगे सबसे ज़्यादा आप होम टैब के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि होम टैब में आपको फॉर्मेटिंग की फंक्शनैलिटीज़ मिलती है। जैसे फ़ॉन्ट्स, आप डिफरेंट फ़ॉन्ट्स चूज़ कर सकते हैं, आप फ़ॉन्ट का साइज़ चूज़ कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का कलर चूज़ कर सकते हैं, या आप फ़ॉन्ट की बैकग्राउंड चूज़ कर सकते हैं कि आपको बैकग्राउंड कैसी चाहिए। उसके बाद बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब चीज़ें आपको होम टैब के अंदर मिलेंगे। कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट और फॉर्मेट, ये सब चीज़ें आपको होम टैब में, इसलिए मैंने कहा है कि आपको होम टैब आप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर आप ये देखें, सॉर्ट और फिल्टर आप कर सकते हैं, आप फाइंड और सेलेक्ट और रिप्लेस कर सकते हैं। ये सब हम एक मैं अलग ट्यूटोरियल बनाऊंगा जिसमें ये सब चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। इंसर्ट, इंसर्ट टैब में जैसे मैं आपको पहले बता रहा था पिवट टेबल, आप पिवट टेबल क्रिएट कर सकते हो। आप डिफरेंट
पिक्चर्स, आइकॉन्स, 3D मॉडल्स यूज़ कर सकते हो। मैं सेपरेट ट्यूटोरियल में आपको ये डेमोस्ट्रेट करके दिखाऊंगा। फिर आप चार्ट्स क्रिएट कर सकते हो, आप पाई चार्ट क्रिएट कर सकते हो, लाइन चार्ट क्रिएट कर सकते हो, आप कॉलम चार्ट क्रिएट, डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारा डेटा अगर आपके पास है तो आप प्रेजेंट कर सकते हो चार्ट्स के अंदर। ड्रॉ, जो लोग टैब्स के ऊपर एक्सेल यूज़ करते हैं उनको ऑप्शन है कि वो ये ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी हम सेपरेट ट्यूटोरियल में देखेंगे। पेज लेआउट, आप पेज की ओरिएंटेशन चेंज करना चाहते हैं, आप लैंडस्केप चेंज करना चाहते हैं, लैंडस्केप से पोर्ट्रेट या पोर्ट्रेट से लैंडस्केप, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। फार्मूलाज, ये बहुत ज़बरदस्त टैब है, इसमें बहुत ज़्यादा फार्मूलाज हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। टाइम, डेट के बारे में, टेक्स्ट के बारे में, लुकअप रेफरेंस के बारे में, मैथ के फार्मूलाज, और भी बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज जो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने कहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक बहुत पावरफुल एप्लीकेशन है, सो ये सब चीज़ें आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कर सकते हो। डेटा, आप डेटा ले सकते हो दूसरे डेटा फॉर्मेट्स, फॉर एग्जांपल आप एक्सेस डेटाबेस से डेटा ले सकते हो, आप एसक्यूएल सर्वर से डेटा ले सकते हो, आप माइक्रोसॉफ्ट एज्योर जो कि क्लाउड प्लेटफॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट का, वहाँ से आप डेटा ले सकते हो। रिव्यू, आपने स्पेलिंग चेक करना है, फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारी टेक्स्ट टाइप किया है तो आप किसी को भेजने से पहले आप ये मेक श्योर कर लो कि स्पेलिंग आपके करेक्ट है, तो आप यहाँ पे आओ। और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं रिव्यू में, अगेन हम सेपरेट ट्यूटोरियल बनाएंगे इसके ऊपर। व्यू, डेवलपर नॉर्मली अवेलेबल नहीं होता, इसको आपको स्विच ऑन करना पड़ता है। मैंने स्विच ऑन किया है क्योंकि मैं इस पे VBA पे काम करता हूँ। VBA लैंग्वेज है जो एक्सेल में यूज़ होती है, वो भी हम सेपरेट ट्यूटोरियल बनाएंगे उसके बारे में। सो हेल्प, ऑफ कोर्स नाम से आप समझ सकते हैं कि अगर आपको कोई किसी चीज़ के बारे में हेल्प चाहिए तो आप इस टैब में आ सकते हो। ये तो हो गई मेन्यू सिस्टम के बारे में। अब हम बात करते हैं मेन वर्क एरिया जो है, ये वर्क एरिया है सारा, ठीक है, यहाँ पे आप काम करेंगे। एक्सेल बेसिकली कॉलम्स और रोज में डिवाइड हुआ है, बना हुआ है, डिवाइड नहीं हुआ, सॉरी, बना हुआ है। सो ये एक कॉलम है, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी, और ये रोज है। सो रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, सो कॉलम्स और रोज। और ये एक जो बॉक्स है, एक बॉक्स, इसको सेल बोलते हैं। सो एट द मोमेंट यहाँ पे B3 सेल के ऊपर मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। आप वेरीफाई करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो नेम बॉक्स में कि इसको हम B3 के नाम से बुला रहे हैं। सो C3, B3, ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं एक्सेल में। फिर उसके बाद शीट्स हैं। शीट 1 अभी ओपन हुई है, आपने नई शीट ओपन करनी है। जैसे मैंने कहा था, एक वर्कबुक में आप डिफरेंट वर्कशीट्स क्रिएट कर सकते हैं। सो राइट क्लिक करें, इंसर्ट, तो आप एक नई शीट ऐड कर लोगे। ये प्लस साइन है, इसको आप क्लिक करोगे तो एक और नई शीट ऐड हो जाएगी। ये एक शॉर्टकट है शीट ऐड करने के लिए। आप राइट क्लिक करो और आपको टैब का कलर चेंज कर सकते हो। आप इसको मे बी ब्लू बना लो, इसको आप रेड बना लो, एटसेट्रा, आपकी मर्जी है जिस जिस हिसाब से आपको करना है। सो ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसका लेआउट, उसका मेन्यू सिस्टम। जैसा कि मैंने बताया कि ये बेसिक्स मैं आपको बताऊंगा इस ट्यूटोरियल में। सो ये बेसिक्स है एक्सेल की, पहले आप ये समझ लें। उसके बाद हम अगले ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि हम टेक्स्ट ऐड करना है रोज और कॉलम्स में, वो कैसे ऐड करेंगे, उनका कलर, फॉर्मेटिंग, बोल्ड, इटैलिक, वो सब चीज़ें हम अगले ट्यूटोरियल में करें। सो आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और ताकि आपको जो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको अपडेट मिलती रहे, ठीक है। सो मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। थैंक यू वेरी मच, आपने ये ट्यूटोरियल देखा। बहुत शुक्रिया, आपने ट्यूटोरियल देखा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं @twitter.com/looplearnings।